मेरा कोई एडिटर नहीं है। अच्छा, आई डोंट हैव एडिटर, आई माइसेल्फ डोंट नो एडिटिंग एंड आई डोंट डू एडिटिंग। उसमें मेरी जान निकलती है और मैं 1 रुपया खर्च नहीं करता। You see, the moment that I became a full-time YouTuber was the moment that I quit my job. और अपनी जो अच्छी हाई पेइंग जॉब है उसको छोड़ के यूट्यूब की ओर आते हैं। जब तक आपका कंटेंट क्रिएशन से आपकी मेन जॉब से ज्यादा पैसा ना कमाने लग जाए तो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में आना भी नहीं है। मैं कहता हूँ मिनिमम 200 वीडियो, जो उससे पहले वायरल हो जाएगा ना वो वैसे थैंक यू हो जाएगा। क्योंकि 200 क्या है ना, 200 में आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जर्नी पे जा सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है अमित सांगवान, जो कि एक मेटल कंसल्टेंट, सोशल रिफॉर्मर और 5 यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो एज कंटेंट क्रिएटर आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, काफी डिटेल पॉडकास्ट होने वाला है। तो पॉडकास्ट को आखिरी तक देखना है। जल्दी से ये शुरू कर देते हैं। अमित, आपके 5 यूट्यूब चैनल हैं एंड 5 आप बढ़िया से चला रहे हो। किसी में 4 लाख, किसी में 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। यूजुअली हम एक चैनल मुश्किल से चलाते हैं, 2 चैनल चलाते लाते तो जान निकल जाती है। तो ये इतने चैनल आप मेंटेन कैसे करते हो? कंटेंट क्रिएशन आपने क्रैक कैसे किया है? क्योंकि यंगस्टर्स ही सही से नहीं कर पा रहे। आई एम इंक्लाइंड टू से कि अमूल मैचो बड़े आराम से, बट उसकी ऐड नहीं करूंगा मैं। इट इज 2-3 रीजंस बताता हूँ। सी, इफ द फोकस इज ऑन कंटेंट इटसेल्फ तो इजी हो जाता है, बिकॉज प्रोडक्शन वैल्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं। जब भी किसी को कंटेंट क्रिएटर को करना है, उसका पहला फोकस होता है लाइट, कैमरा, मैं कैसा दिखूंगा, क्या है, एडिटर, फिर ये। अब लाइक आई विल डू फ्यू डिस्क्लेमर्स। मेरा कोई एडिटर नहीं है। अच्छा, आई डोंट हैव एडिटर, आई माइसेल्फ डोंट नो एडिटिंग एंड आई डोंट डू एडिटिंग। सो ऑल माई 2000 वीडियोज आर में से 99% से ज्यादा और एक आधे में कुछ डालना पड़ गया मेरे को, उसमें मेरी जान निकलती है और मैं 1 रुपया खर्च नहीं करता। हाँ। तो उससे क्या है, मेरा ओवरहेड कॉस्ट ही नहीं है कोई। हाँ। अब मेरा वीडियो जो भी है वो प्रॉफिट ही है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट इज माई टाइम एंड माई एनर्जी एंड माई नॉलेज। दैट इज वन। दूसरी चीज जो यंगस्टर्स गड़बड़ करते हैं, जो मुझे लगता है, स्टार्ट जोश के साथ करते हैं बहुत, पर उनके पास सस्टेनेबल कंटेंट नहीं है आगे जाने का। देन वो इनिशियली सक्सेस भी मिलती है, फुलझड़ी की तरह जाते हैं, एंड देन उसके बाद अपने ऑडियंस को कहीं पहुंचाना नहीं चाहते। इट्स मोर ऑफ अपने ऑडियंस को इंप्रेस करना चाहते हैं। आए, एनर्जी दिखाई, स्टाइल, एनिमेशन, ये गाइस, ये वो करके लोगों को अच्छा लगा, देन पीपल मूव ऑन टू। आपको कंटेंट क्रिएटर आपको ऐसा बनना है जैसे रोटी और चावल है। आपको वो सब्जी नहीं बनना, वो तो चेंज हो जाएगी। रोटी चावल चेंज नहीं होता, वो तो रोज खाया जाएगा। स्टेपल डाइट बनना है आपको अपने ऑडियंस के लिए। तो दैट इज वन। सेकेंड इज टू मच शुरू में प्रोडक्शन वैल्यू में। आई ऑल्सो वॉन्ट कि मेरी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़े थोड़ी सी। मैंने 19-20 करनी शुरू भी करी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। थंबनेल्स को बेटर करना, इसको करना, वो करना। पर पहले टू मच फोकस ऑन द पेरिफेरल्स कि मेरी डिश दिखेगी कैसे, से मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं बना क्या रहा हूं। भाई आप प्लेट बहुत अच्छी ले लो, ठीक है, आप उसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर लो, पर आपकी डिश कुक्ड अच्छी नहीं है तो कितना भी कर लो, पेरिफेरल्स को कितना भी, सुपरफिशियल चीजों को कितना भी अच्छा कर लो तो नहीं होगी। सेकंड चीज ये है जो अगेन थोड़ा गड़बड़ करते हैं कंटेंट, वो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग आती है। हाँ। एंड ये ट्रोलिंग हम, मेरे जैसे भी, मैं डिस्क्लेमर हूं, विचलित करती है, ठीक है। पर जो यंगस्टर्स है ना, वो बहक जाते हैं कि आपने ट्रोल उनको एड्रेस करने के लिए। जबकि आपको ये देखना चाहिए कि जो मोस्ट पॉपुलर लीडर कंट्री का है, आज भी है, पहले भी, वोट में 37-38% वोट ही मिलते हैं। 62% कोई और ही डाल रहा है, पर आप उसमें ऑल टाइम पॉपुलर लीडर बन सकते हो। तो अगर YouTube में वो रेशो आता है, लाइक्स, डिसलाइक्स, हेट कमेंट, आपके 1000 कमेंट में 10 कमेंट बहुत गंदे आ रहे हैं और 900+ अच्छे आ रहे हैं, पर हमारा फोकस उन 10 पे चला जाता है। वो माइंड ही ऐसा है। हाँ, जैसे मेरा बुड्ढे क्या बोल रहा है, तेरा कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मेरा ऐसा ये, इससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यानी कि मैंने कोई ऐसी बात बोली जो लो आईक्यू लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरा वो ऑडियंस ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब मेरे को कोई हेट टाइप कुछ आता है तो मेरे को अच्छा लगता है कि मेरा ब्लैंड नहीं है। खाने में अगर मिर्ची लग रही है किसी को तो ठीक है, टेस्ट है ना वो भी, या मीठा लग रहा है, पर ब्लैंड तो नहीं है ना कि बस आए। जैसे मैं, अब आई डोंट नो बोलना कितना करेक्ट है, और एक एक्स, पहले कुछ 3 वर्ड और फिर एक्स टॉक्स होते हैं। अपनी जर्नी बताएंगे, मैं ऐसे गया, ऐसा हुआ, आप फॉलो करो, अरे ब्लैंड है यार वो। जो चीज जो पॉपुलर आदमी है, वो आदमी क्या है, उसने बात कुछ बोली
और आधे लोग इधर आगे आधे इधर आगे, जिसको वैसे बोलना अच्छा नहीं लगता, वर्ड पोलराइज से स्टार्ट होता है, बट भैया वही कंटेंट है, वही ओपिनियन है कि जिस ओपिनियन में आपने डिस्कशन स्टार्ट करवा दिया। मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मेरे कंटेंट में जो मैं बोलता हूं सही है, पर मैं ये बोलता हूं जो मेरे टॉपिक्स हैं, मुद्दे हैं, जैसे अब इलेक्शन से बात करें ना, सब चीज मुद्दे, तो मेरे कंटेंट में जो मुद्दे हैं, मैं कह रहा हूं वो आने चाहिए। फैमिली, रिलेशंस, पैसा, जो हम मेरे कंटेंट में ऐसा है कि जो लोग अपने माता पिता को नहीं बोल पाते, वो उनका सब्सक्राइब करा के उनकी फीड में डालते। इतनी हिम्मत तो है नहीं कि उनको डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दो, बिकॉज एक आधे ने मेरे को बोला कि सर वो आपका भेजा, मेरी माँ ने बोला तेरे को ब्लॉक कर दूंगी अगर इसका दोबारा भेजा। तो यानी कि मेरा कंटेंट अब ऐसा है कि कोई माँ कहती है कि वो एक वीडियो था मेरा पॉपुलर, वाई बेटा बहू शुड नॉट स्टे विद। एक और मेरा पॉपुलर है जो लोगों ने देखा, क्योंकि मैंने उसमें काउंटर बनाया वो कि वाई द सास, अगर ये आप लोगों ने नहीं देखा ढूंढ के देखना चाहिए मेरे चैनल पे, वाई 7 बेनिफिट्स विच सास विल गेट इफ शी डजंट स्टे विद बहू। सास के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि भाई बहू को मत पास बुला, तेरे बेनिफिट बता रहा हूं। तो मैं दोनों तरफ से बैटिंग करता हूं। बट कई बार क्या होता है ना कि आपने यंगस्टर्स को अच्छा बोल दिया और बुजुर्गों को बोल दिया, वो भाग गए सारे। अगले वाले में आपने इनको अच्छा बोल दिया, ये भाग गए। तो मेरा तो असरानी वाला काम है, वो जो जेलर वाला सीन था उसका शोले का, आधे इधर बाकी मेरे, तो बस मेरा तो बचा कुछ है। अदरवाइज मेरे को बहुत लोगों ने बताया कि सर आपका चैनल तो करोड़ों सब्सक्राइबर तक चला जाता, पर मेरा क्या, लोग आते हैं एक चीज छोड़ के भाग जाते हैं। अब आई कांट मेक लाइक दैट, ठीक है। तो मेरा आप ही का सवाल का जवाब कि जो यंगस्टर्स का फोकस होता है रिजल्ट पे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, व्यूज बढ़ जाए, आपको फोकस कंटेंट पे करना है। आएंगे, लौट के आएंगे, जब नाम हो जाएगा तब आएंगे, बाद में आएंगे। शुरू में समझ नहीं आया मैसेज, बाद में समझ में आएगा। वो पॉपुलैरिटी आएगी क्योंकि वो चीज पता चलेगी कि लोगों की लाइफ में आपको चेंज डालना है। जो कंटेंट क्रिएटर लोगों की लाइफ में चेंज डाल रहा है वो ही सस्टेनेबल है। बाकी फुलझड़ियों की तरह आएंगे, जैसे टेक वाला है, ये फोन ले लो, ये फोन ले लो, ये ऐसे वाला है, ये ऐसा है, इसमें ये, तो फिर कोई और आ गया, फिर कोई और आ गया, फिर कोई ना कोई तो और बेटर आ जाएगा। फिर एक स्टेज के बाद हो जाएगा लोगों का यार हो गया फोन, तो सडनली वो टेक्निकल वाले जो थे चले गए, बिकॉज वो कितना बोले। इसीलिए मैंने 5 चैनल बनाए, अलग अलग हैं। सैंगो लाइफ सूत्रास पे जैसे रिलेशनशिप का बात रहता है मोस्टली, ठीक है, एंड क्लैरिटी फॉर पे यूथ के मुद्दे रहते हैं। रियल एस्टेट पे रियल एस्टेट की बातें होती हैं। गुरुजी फॉर गुरुग्राम कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स का है कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। और एक मेरा ज्योतिष का चैनल, बिकॉज ये मैं सारे काम करता हूँ, और हो सकता है 1-2 चैनल और डिमांड बढ़ रही है स्पेसिफिक मेरी। पर कंटेंट क्रिएटर में सबसे बड़ी चीज है कि एबिलिटी टू ऑब्जॉर्व नेगेटिविटी। इट इज नॉट इजी, बिकॉज वो आपको मोटिवेशन नहीं करने देती। बिकॉज जो आपकी एज दिखती है, लोग उससे 40 साल ज्यादा समझ लेते हैं। मेरे को एक ध्रुव राठी पे वीडियो बनाया, ध्रुव राठी की लाइक लेट्स से एज आई थिंक 31-32 है, तू तो इसका दादाजी है। अरे नहीं, मैं उसका चाचा जी से भी बहुत यंग हूँ, ठीक है, अच्छा। बड़े भाई से तो बड़ा हूँ काफी। पर द फैक्ट इज कि यू हैव टू टेक दैट कि भाई ये आएंगे लोग, सी पीपल विल शेम यू फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कि वो कुछ भी लोग कहेंगे कि यार तू ज्यादा ज्ञान नहीं है, तेरी एज ऐसे दिखती है, तो ट्रोल करेंगे। यंगस्टर भी ट्रोल होते हैं। हम तो सफेद वालों की रोटी खा रहे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो काले नहीं करता, क्योंकि फायदा ही होता है। अगर ये काले होते तो और गाली खाता, मैं बता रहा हूँ, ये भी एक फैक्ट है। कि वो यंग कंटेंट क्रिएटर वाले से तो कोई कुछ ज्ञान लेता ही नहीं है कि यार तू क्या ज्ञान, तो उसमें आप कौन से जॉनर में रहते हो, और फिर आपको जॉनर भी चेंज करना पड़ेगा। एज ए कंटेंट क्रिएटर आपकी ग्रोथ होती है, एंड आपको मोटिवेटेड रहना जरूरी है। जब आपके 5000 ही व्यूज आए मान लो, तो आपके जो जैसे सैंगो लाइफ सूत्र आपने पहले शुरू किया था, उसमें आपने कितने वीडियो बनाए, उसके बाद वीडियो वायरल हुआ, या कब 100,000? मेरा वीडियो क्या हुआ, मेरे 37,000 सब्सक्राइबर्स थे। 2 साल तक मैंने डाले थे, रोज नमस्कार दोस्तों रहता था। शुरू में लाइक आई विल टेल यू, मैं 100 वीडियोस तक तो मुझे ये नहीं पता था कैमरा का जो मोबाइल में जो होता है ना, उस पे देखना है। अच्छा, मैं उसमें देखता था। हाँ, मोबाइल से करता हूँ भाई अभी भी। हाँ, अच्छा, कैमरा मतलब डीएसएलआर? हाँ, तो डीएसएलआर लाऊंगा तो फिर उसकी एडिटिंग, फिर डाउनलोडिंग से तेरे 2000 वीडियो कहाँ से बनेंगे? भाई अपने को प्रोडक्शन कॉस्ट हाई नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कंटेंट अगर उनको देखने में चिकना कंटेंट चाहिए ना मेरे ऑडियंस को, तो नेटफ्लिक्स देखो, बाकी दुनिया का देखो। हाँ भाई, हम तो बातों की खा रहे हैं ना, तो मेरा फोकस तो आवाज पे होना चाहिए। हालांकि मैं वहां भी गड़बड़ हो जाती है मेरे से कई बार, लेकिन
मेरे को 100-200 वीडियो तो ये नहीं समझ में आया कि देखना किधर है। अच्छा। तो मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने बोला कि गुरुजी आप तो यहाँ देखते हो, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो है, अब जैसे यहाँ कैमरा तो पता चल जाता है यहाँ देखना है, हाँ। ठीक है, लेकिन उसके आईपीस में देखना इज नॉट इजी, इतने छुटकू में, बिकॉज वो स्क्रीन मोबाइल ऐसे दिखता है। हाँ। तो मैं तो अपनी फोटो देख के अपने आप को देख के बोलता हूँ, ठीक है? नॉर्मली लोग स्क्रीन देख लेते हैं। हाँ, स्क्रीन में थोड़ा ऑफ हो जाता है ना हाँ। अब। तो वो मेरे को 100 के बाद तो पता चला देखना क्या है। 200 के बाद मुझे पता चला कि कोई माइक होता है जो उसमें डल जाता है और तार ऐसे लगता है। वो मैंने तार खरीद लिया, पर मुझे ऐसा लगा, मैं अपनी सिंप्लिसिटी कह लो या बेवकूफानी कह लो कि इस लेवल से भी तो मेरे को लगा कि यार मैं बोल रहा हूँ तो आवाज तो बड़ी हो ही नहीं रही। क्योंकि मेरे को तो लगा कि माइक यानी कि जैसे माइक टेस्टिंग जो आवाज आएगी ना कहीं से, हाँ। ऐसी तो आई नहीं। तो मैंने खरीदने के बाद भी 50 वीडियो और लिए जहां मैंने वो उसको यूज ही नहीं किया, लेने के बाद भी। अच्छा। और उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि भाई तो ये बॉय का सबसे सस्ता माइक आता है, हाँ, वो 700-800 कुछ बोया का। का, हाँ। हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको? बोया माइक का। बोया बोलते हैं, हाँ। सी भी लगता है, हाँ। मेरी प्रोनाउंसिएशन भी अभी तक नहीं पता। सोचो तो उस वो माइक में फिर मैं लगाया, भैया तो आवाज बढ़िया आती है। हाँ। फिर वो लगाया मैंने, फिर अब ये वाले कुछ माइक है। तो थिंग ये कि इन पे फोकस नहीं करना है अपने को। हाँ। अपने को है कि भी खाना बनाना आना चाहिए अच्छा। हाँ। आता है खाना बनाना अच्छा आता है तो फिर देखेंगे ढाबे पे बनाना है, 5 स्टार में बनाना है, कितने लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपका एम होना चाहिए जर्नी पे कहीं पहुंचने का, किसी को कहीं पहुंचाने का, और फिर ऑडियंस कनेक्ट करता है। और वो मैंने आज तक कोई एड रन नहीं करी। ओके। आई हैव नेवर स्पेंड इवन 1 रुपी ऑन एनी एड। जैसे बहुत क्रिएटर्स की आती है ना, हाँ। मेरा ऐसे कर लो, मैं कहता हूं मेरा मार्केटिंग बजट मेरा सब्सक्राइबर है भाई, प्लीज फॉरवर्ड कर। हाँ। ऑर्गेनिक है और पसंद आएगा तो ही करेगा। आधे जो फॉरवर्ड करते हैं उनकी माएँ बोल देती हैं कि मैं तेरे को ब्लॉक कर दूंगी, ये तो मेरे हाल है कंटेंट का, ठीक है। मैंने एक आप जैसे स्पेशलिस्ट कोई है यूट्यूब के जैसे, उनसे अपना चैनल का वो करवाया कि यार ये देखना मेरे को ख्याति क्यों नहीं मिल रही, इतना लव इफेक्ट, क्योंकि कमेंट मेरे खरीदे हुए थोड़ा है, जेन्युइन कमेंट है, Correct. ठीक है। तो जैसे पहले भी मैंने बताया था शोभा राणा जी के पॉडकास्ट पे, क्या 1500 कमेंट है मेरी, क्या वाह भाई, इतनी तो मेरे चैनल पे नहीं हो रही। तो मैंने कहा अगर इतनी लोग लाइक कर रहे हैं तो फिर ये ऐसे शूट क्यों नहीं मारते हैं? तो ही सेड सर यू आर लाइक ए सेक्सोलॉजिस्ट। मैंने कहा क्या मतलब? कहता ऐसे है कि गुप्त रोग का जो विशेषज्ञ होता है ना, कितना भी अच्छा हो, उसकी ऐड नहीं करता कोई। जाके ओए मैं गया था उसके पास, वो खुद ही और देखते हैं। वो खुद ज्ञान लेना चाहते हैं लोग आपका। हाँ। एंड ये कई बार मैं क्लेम भी करता हूँ और मैं बोलता भी हूँ कि यार ये वाला तो फॉरवर्ड भी मत करो। अभी उस शोभा जी के पॉडकास्ट पे क्या उनका दूसरे नंबर पे कमेंट है कि तुम इनको क्यों लेकर आए, ये पब्लिक क्यों कर रहे हो? तो अगर वो भी, क्योंकि अगर प्रॉपराइटी ज्ञान लेना चाहता है आदमी को, ठीक है, तो यानी कंटेंट में तो दम है कि वो चाहता है कि नहीं किसी और को ना आए, ताकि ये ज्ञान मैं अपना बोलकर कर लूँ, विच इज अगेन वेरी गुड, एटलीस्ट फॉर माई ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो मैं बोलूंगा कि लोगों को बोलूंगा जो भी कंटेंट क्रिएटर की फील्ड में आना चाहते हैं, दे शुड गो फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। 37,000 से मेरा एक मिडिल क्लास का, आई वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस मिडिल क्लास टू यूट्यूब, इंडियन मिडिल क्लास टू वर्ड। अच्छा। मैंने मिडिल क्लास डाला, हाँ। और वो रॉकेट लगा। अच्छा। क्योंकि उस ऑडियंस को कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा था, ना पॉलिटिक्स में, ना किसी भी जगह मिडिल क्लास वर्ड यूज ही नहीं हो रहा था। अब तो मुझे लग रहा है थोड़ा अब्यूज की तरफ चला गया है, बिकॉज सबने करना शुरू करा है, पर हो सकता है अभी भी गन्ने में जूस बचा हो, जिस तरह मैं कहता हूँ। उसके बाद शायद पीपल विल गेट ओवर विद दिस कि हाँ यार हो गया तेरा मिडिल क्लास। तो वो आप जो बोल रहे हैं 37,000 सब्सक्राइबर्स थे, सीधा 1.5 लाख भागा एक वीडियो। और उससे पहले आपने कितनी वीडियो बनाई थी? उससे पहले मैंने बनाई साल थी जो मेरे आपने ख्याल 600-700 वीडियो। 600-700 में सिर्फ मतलब 2 साल आपने मेहनत करी, सिर्फ 37,000। आज भी मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोलूंगा गोल्ड कंटेंट है, 5000 व्यूज हैं। मेरा एक वीडियो है जो कि मेरे को लगता है यूट्यूब का सबसे बेहतरीन वीडियो हो सकता है, 10,000 व्यूज हैं। मनी माइंडसेट सीरीज वीडियो नंबर 3, वो गुरुदत्त की प्यासा है। अगर कोई वो ट्रेंड समझ गया, ट्रेंड का वीडियो है। हाँ। उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी पुअर है, दूरदर्शन की जैसे पुरानी वो आती थी ना, माइक लटकी हुई दिखती थी उस पर। प्रोडक्शन क्वालिटी खराब है पर ज्ञान है। वो जो 10-12 मिनट का वीडियो समझ गया, उसको आपकी कोई इन्वेस्टमेंट की किताब और कुछ चैलेंज है, और कौन सा खर्चा लग रहा है, ढूंढना पड़ेगा जाके सैंगोलाइज सूत्रास प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। मनी माइंडसेट सीरीज 3 का वीडियो है, वो केवल 10,000 व्यूज हैं उसके। पर वो ऐसा कई बार क्या था, आई वॉज हैप्पी विद दैट, द थिंग वॉज दैट इट वॉज नॉट, आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड। आप जैसे आपने बोला प्रोसेस पे मोर फोकस थे एंड स्लोली जो थोड़ा बहुत वो इंप्रूव किया। प्रोसेस पे थे, आई वेरी हैप्पी विद 10,000 व्यूज, 5,000 व्यूज। आई वाज वेरी हैप्पी विद 10, 20, 30,000 सब्सक्राइबर्स। मुझे लग रहा था कि यार यही बहुत है। एंड फिर हो गया। आज भी मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यूं देखने लग जाऊं कि मेरे यार 4 लाख सब्सक्राइबर है, एंड मेन चैनल के दूसरे वालों में भी टोटल मिला के 7-8 लाख सब्सक्राइबर हैं सारे चैनल के, तो
मेरे आगे तो धुरंधर बैठे हैं 3-3 4-4 करोड़। एक बड़े पॉपुलर यूट्यूब है, उनको भी मैं कई वीडियोस में थोड़ा सा ना समझी कह लो या समझी कह लो या वैसे कह लो टारगेट कर देता हूँ। आचार्य प्रशांत जी 4 करोड़ सब्सक्राइबर है उनके। तुम उनके सामने तो मैं बौना हूँ, पर बौना हूँ तो क्या हो गया, पंगे जब किसी को लेने हैं तो मैं कई बार कहते हैं अरे आप इतना बड़ा, अरे भाई सुई तो इतनी बहुत है, गुब्बारा कितना बड़ा हो, खड़े हो जाओ किसी का तो बनाओ कंटेंट। अब 4 करोड़ है किसी के, हो जाएंगे। पर मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूँ, सब जाके चेक करो, जिसके 4 करोड़ के सब्सक्राइबर्स हैं भाई, उसके व्यू भी 2 लाख ही आते हैं। हाँ, हमारे भी इतने से आ जाते हैं। सारे चैनल मिला के। दिक्कत क्या है, उतने ही लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोग ना क्या सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, वो आए, देखा, दे मूव्ड ऑन। द व्हाट प्राइड आई टेक इन माई सेल्फ, माई कंटेंट इज की रिटेनरशिप एंड स्टिकीनेस ऑफ द ऑडियंस। As a creator, you should not go for anybody coming to you. They will come and then they'll subscribe and go. पर वो आएंगे देखने के लिए जो आ रहा है ना, तो आपको फिल्टर करना है बार बार कि कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं। जैसे ऑडियंस के पीछे भागते कि कोई मर्जी सब्सक्राइब कर दे, फिर क्या है वो जब ऑडियंस का नंबर, ये मैं यूट्यूब का कुछ बता रहा हूँ सीक्रेट कह लो या जो मैंने एनालाइज किया इतने जर्नी में, कि अगर आपका ऑडियंस का नंबर ज्यादा है और व्यूज कम आ रहे हैं तो यूट्यूब ही नहीं प्रमोट करता। यूट्यूब कहता है कि यार इसके कंटेंट में दम नहीं है। भी तुम 20,000 सब्सक्राइबर लेके बैठे हो और तुम्हारे 20,000 व्यूज आ रहे हैं तो तुम ग्रेट हो, पर तुम 4 करोड़ लेके बैठे हो और तुम्हारे 2 लाख आ रहे हैं तो यूट्यूब तुम्हें छोड़ दिया है, यूट्यूब ने तुम्हें तुम पे छोड़ दिया है। वो नहीं कुछ करता, वो पकड़ता है तुम्हें नीचे वाले को। तो ये बेस्ट टाइम है कंटेंट क्रिएटर्स का, एंड इफ दे कैन रीच अ फिगर ऑफ 10,000 ना, तो अर्निंग्स आर क्वाइट ओके। मैं क्या एग्जैक्ट फिगर्स तो कोई किसी के नहीं बताता, बट ये नौकरी में जो दुखी होते हैं ना लोग, 10,000 में गुजारा चल जाता है, और उसके आगे तो स्काई इज द लिमिट। इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, बट 10,000 तक में रोटी खा सकते हो आप, ये मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। एंड ये आपने बोला कि आपकी ऑडियंस को काफी ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट बिल्ड कैसे किया? क्योंकि होता क्या कि कंटेंट क्रिएटर्स का 1-2 वीडियो वायरल हो जाता है, उसके बाद फिर वही पहुंच जाते हैं, वो लोग धीरे धीरे व्यूज कम होते रहते हैं, तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? मैं तो ज्यादा ट्रस्ट के चक्कर में डलता नहीं कि मुझे ट्रस्ट बिल्ड करना है, मैं ऐसा नहीं। ऑडियंस जज करता है, ये पता है, और जज करना चाहिए। एंड मैं थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग करके वर्ड यूज करता हूँ, वो मेंटल मॉडल्स में आता है, चार्ली मंगर का बेसिकली है, इट्स नॉट माय ओरिजिनल दिस थिंग, बट ट्राई टू कीप योर कंटेंट एज ओरिजिनल एज पॉसिबल। किताबी ज्ञान पकड़ के मत दो। ज़्यादातर यूट्यूबर्स हमारे, मैं नाम लूँगा तो फिर वो ऐसा हो जाएगा, पर जो पॉपुलर यूट्यूबर्स भी हैं और जो यूथ के लिए कंटेंट बनाते हैं, वो सारा का सारा ज्ञान वेस्टर्न किताबों का लाके देते हैं। एंड दे, आई एम नॉट इवन सेइंग कि दे आर इवन चीटिंग देयर ऑडियंस, बिकॉज दे आर टेलिंग इट ऑल्सो कि मैं वहां से लाके दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि भी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, आई एम ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ऑल्सो। इट डजंट वर्क इन इंडिया बाबा, द टैक्स लॉज आर डिफरेंट। इट विल वर्क, आई विल टेल यू हाउ मच इट विल वर्क, बट इट विल नॉट एग्जैक्टली वर्क। तो तुम उस किताब की और उसकी ज्ञान का लेके हैज गॉट नो मीनिंग। वेस्टर्न ज्ञान, एक तो इंडियंस को किताब ज्यादा लिखते नहीं, अपने इंडियन में बोलो ऑथर तो चेतन भगत, वो फिक्शन में आता है, ठीक है, बाकी कोई ज्ञान ऐसा लिखता नहीं है हमारा। हमारे ज्ञान की बात करो तो हमें फिर गीता जी तक जाना पड़ता है कि हाँ गीता जी और वेद, अब का कुछ नहीं पता हमें। और अब का जो ज्ञान है या कुछ है, वो हमारा सारा का सारा बाहर का चुराया हुआ है, जो यहाँ काम ही नहीं करता। जो यहाँ सास बहू के इश्यूज होते हैं, वो क्या वेस्टर्न में होते हैं क्या? वहां शादी करो तो पीटर मैरी, वो शादी में पूछे यार पीटर हाउ मेनी इयर्स विल गिव, आई विल गिव 5 years। हमारे जैसा पूछे इयर्स गिव मतलब 5 years का क्या मतलब, यानी 5 साल तो शादीशुदा रहेंगे हम। अब वहां का तुम मैरिटल कंसल्टेशन कैसे जा सकता है? उनका थॉट प्रोसेस ही अलग है। यहाँ हमारा ये बेटी निभा लेना बेटा, ऐसा नहीं बेटा, तो थोड़ा तो सहना। तो हमारा थॉट प्रोसेस ही अलग है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है। तुम ज्ञान वहां का ला रहे हो, कोई डीसी पे चल रहा है, कोई एसी पे चल रहा है, चलेगा क्या? वो उठा के लिया है, वो चलेगा, वो चाइनीज माल लगाना पड़ेगा ना उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो somebody has to either convert it, वो अगेन कोई कन्वर्ट नहीं कर रहा है, और अपना ओरिजिनल तो कुछ है ही नहीं। हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर सोशल ऑब्जर्वर्स, एंड सोसाइटी में जो हो रहा है और जो आप महसूस कर रहे हो, ओनली पीपल आई विल से टुडे इन इंडिया जो सोसाइटी को बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस पर कुछ कंटेंट ला रहे हैं, आर ऑल ऑफ आर स्टैंड अप कॉमेडियंस। अच्छा, अब मेरा कंटेंट भी ऐसा लगता है, बहुत हंसते हैं लोग, क्योंकि सच्चाई पे तो हंसते हैं जो बोल नहीं पाते। स्टैंड अप कॉमेडियन इन योर फेस आएगा और वो ऐसी बात कर जाएगा जो आप बोल नहीं पा रहे। आपकी मिजरेबल लाइफ की मिजरी को बताकर, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो, पर वो उसमें क्या
वो बस उसका मजाक बना के चला गया, वो आगे लेके नहीं गया कहीं। बस मैं, आप ये कह लो, एक सिट डाउन कॉमेडियन हूं मैं, जो कहीं ले भी जा रहा है। कॉमेडी भी हो रही है, हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, पर मैं कहीं फिर भी सोल्यूशन की तरफ ले जाता हूँ। तो बस पर कंटेंट क्रिएटर जो यंगस्टर्स हैं, उनको अपना एंड गोल पता होना चाहिए कि मैं कर क्यों रहा हूँ, व्हाई नहीं। वो हाउ के चक्कर में रह गए कि हाउ आई विल डू करियर कंटेंट, व्हाई आई एम डूइंग इट, व्हाई नहीं है उनका। एंड वो फिर नंबर्स के पीछे भागते हैं। जैसे आपने बोला, आपने एक अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस रखी है, उसमें जितने नंबर आए वही है। नॉर्मल क्रिएटर क्या है, आज मतलब 10,000 सब्सक्राइबर्स आ गए, अब वो लोअर कंटेंट या अपर कंटेंट बनाएगा ताकि और सब्सक्राइबर अट्रैक्ट करे, तो फिर ऑडियंस इधर उधर हिल जाएगी। मैं तो बनाता हूँ कंटेंट, देख लेता हूँ, मैंने रियलाइज किया कि ये मेरे को किसी ने बताया, अरे तेरा वो वीडियो इतना क्रॉस कर गया, तो देन आई रियलाइज कि यार मैं ये भी मॉनिटर नहीं कर रहा। तो मुझे लगा आई एम इन अ गुड जोन, बिकॉज ये दैट्स व्हाई यू आस्क्ड मी क्वेश्चन कि 5 चैनल कैसे मैनेज होते हैं। मॉनिटर नहीं करता ना। अच्छा, तुम 5 चैनल पे मॉनिटर करते रहो कि ये कंटेंट ऐसा गया, अगला मेरे को ऐसा बनाना है। अरे मेरे को ये बनाना है भाई, हाँ, दिखे ना दिखे तो उस कंटेंट की प्रॉब्लम, देखने वाले की प्रॉब्लम, हम तो परोस देंगे। तो उसमें क्या है, मेरे ब्रेन जूस बहुत बच जाता है। क्योंकि अच्छा, जब आप इतना कंटेंट बनाते हो तो आपको ट्रोल्स पे भी ज्यादा नजर नहीं डलती, क्योंकि आप कितने कमेंट देखोगे। आप देख लोगे, मैं वो जरूर देखता हूँ। कमेंट सेक्शन इज समथिंग व्हिच आई वॉच फॉर न्यू कंटेंट एंड फीडबैक, बट वो कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना, उतना मैं पीछे नहीं पड़ता। एंड एक चीज आपने बोली कि 10,000 में आप कमा सकते हो, बट जैसे आपके इतने लाख सब्सक्राइबर हैं, तो फिर कितने कमा पाते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आई थिंक आप डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप ब्रांड से कम लेते हो या नहीं लेते हो, जिसमें डायरेक्टली वो आई विल टेल यू। हाँ, मेरे को अब, मेरा भी लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत व्यूज आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि लोग मुझे अप्रोच नहीं करते। क्यों, लोग तो 10-20 हजार में अप्रोच करने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं डायलेक्ट आपकी सपोज मराठी है या तेलुगु में भी बना रहे हो, तो 10,000 में लोग विल रीच आउट, मेरे को भी रीच आउट करते हैं। वो कहते हैं सर, बहुत स्टार्टअप, सर ये ऐप बोल दो, ये बोल दो। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि किताब सुन के पढ़ी जाए। अच्छा, मैं कहता हूँ कि किताब कम पढ़ो, और किताब का मेरा एक तरीका है अगर पढ़नी, पहले तो मैं बोलता हूँ ज्यादा पढ़ो ही मत। कोई और तरीका है सीखने का, पर पढ़ो तो ये तरीका है। अब मेरा फिलॉसफी मैच ही नहीं करती, तो मैं ये कैसे बोलूं कि तू ये खरीद ले। तुम मुझे खरीदने के वो पैसे देते हैं कि इतने सब्सक्राइबर है तो 10,000 मिल जाएंगे आपको, एक बार बोलने के इतने तो इतने, इतने हो गए तो इतने, और बहुत लोग बहुत लाख भी ले रहे हैं। पर उसमें मैं कहता हूं कि मैं अपने आप को ही प्रमोट करूंगा ना, क्योंकि मुझे अपनी गारंटी तो पता है कि मेरी क्वालिटी कितना है, मैं कितना चार्ज कर रहा हूं, और डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी। कल को मान लो देयर आर फ्यू यूट्यूबर्स, अगेन पॉपुलर ही हैं, फाइनेंशियल स्पेस में भी हैं, नाम लेके क्यों कंट्रोवर्सी में डलना, पर उनने कुछ ऐप वैप प्रमोट किए क्रिप्टो के। ठीक है, वॉल्डी ऐप था उसका, तो नाम ले सकते हैं। ठीक है, अब हो गया कांड उसका। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मंशा खराब थी, क्यों बोलूं, जिनने प्रमोट किया उनने भी अपना लगाया था। अब वो लोग ये कह देते हमने अपना लगाया तो गेट अवे। नहीं बाबा, तुम्हारे पास तो यूट्यूब में करोड़ों में रुपया आ रहा है, तुम तो कहीं मर्जी लगाओगे, तुम तो हवा में लगा दोगे, तुम तो मेंढक पे भी लगा दोगे, तुम तो, तुम्हारा क्या लॉस है, तुम्हारा तो हर महीने आ जाएगा। पर तुम्हें जो लाखों लोग सुन रहे हैं, वो स्टार्ट ही उन्होंने बैटिंग ही क्रिप्टो करेंसी से करी। फर्स्ट बॉल 6, अबे पहली बॉल आ रही है, टेस्ट मैच है। इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ इज ए बिग टेस्ट मैच ऑफ 50 ईयर्स। बॉल तुम्हें पहली पे ही विकेट उड़ाना था अपना, कि 2 लाख रुपए थे, क्रिप्टो ले ली मैंने, क्योंकि भाई उसने ली थी और उसने दिखाई भी ली थी। और उस, अरे भैया, उसका क्रिप्टो इज 0.5% ऑफ हिज पोर्टफोलियो, योर पोर्टफोलियो इट वाज 100%। फिर तुम तो पहले पे बोल लोगे पिताजी को जाके, फिर तुम जाके बोलते हो वो, अरे यार पूछ तो लो ना, क्यों फॉलो कर रहे हो। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पब्लिकली किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगा। तो फिर पैसे कैसे कमाओगे? पैसे तो बहुत कमाए जा सकते हैं, अपने आप को प्रमोट करो, अपने कोर्सेज, अपने वेबिनार्स। अच्छा, आप बोल रहे हैं क्योंकि आजकल इतने सारे सब ट्रेडर्स कोर्सेज भी निकाल रहे हैं, आप बोल रहे हैं जो कोर्सेज वेबिनार्स के थ्रू, जैसे आपके तो मल्टीपल चैनल्स है, बट अच्छी कमाई हो जाती है? नहीं, अच्छी नहीं होती। अच्छा, बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, वो जोक था ना उसका ये एक जोक सुनाता हूँ। ये मामला लीगल है, मैं ना रवि किशन है लॉयर, ठीक है। तो वन ऑफ द सीन्स द जज बुलाता है उसे, अरे त्यागी इज द कैरेक्टर ऑफ रवि, अरे त्यागी तुम तो 3 जजों के बराबर कमा लेते हो। एंड ही इज विद दैट फेस, नहीं योर माय लॉर्ड, इतना कम भी नहीं कमाता। तो वो जोक था कि बिकॉज समटाइम्स अदर पीपल थिंक कि यार नहीं है। हाँ। अच्छा, कई जगह तो मेरे को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोई सो कॉल्ड बहुत बुड्ढा, जो मैं हूं नहीं, हाँ, बहुत रिटायर्ड बुड्ढा वेला आदमी कुछ वेली बातें कर रहा है। यहाँ पे एक नॉट रियलाइजिंग, मैं तो प्राइवेटली भी बोलता हूँ और अभी यहाँ भी रिकॉर्डिंग, भैया मैं तो
कैपिटलिस्ट आदमी हूं मैं कोई भी काम ऐसे फालतू में नहीं कर रहा। तुम मुझसे ही सीख लो, सीख लो से अच्छा इससे पैसे भी बन जाते हैं। नहीं तो आजकल यूट्यूबरों का तो अभी मोदी जी ने वो करा था फंक्शन, तो थोड़ी और सीरियस इज्जत मिलने लगी उस फंक्शन के बाद। अदरवाइज तो अच्छा ये भी काम होता है, अच्छा कमा लेते हैं। एंड इसमें स्पेशली मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जो क्रिएटर्स होते हैं वो बोलते हैं कि एड रेवेन्यू तो बहुत कम है, तो हम ब्रांड एंडोर्समेंट के भरोसे जीते हैं, और ब्रांड एंडोर्समेंट वो इसलिए बोलते हैं कि बेचारे कुछ तो जस्टिफाई करे। हाँ। कि तो नहीं, एड रेवेन्यू ही इतना आ जाता है कि ईमानदारी से उसी में मजा आ जाता है। दैट इज वन। ओके। दूसरी चीज है ब्रांड एंडोर्समेंट कर लेते हैं, मुझे अब लग रहा है आने वाले टाइम में इसका पैसा भी ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर बहुत आगे। तो अब वो ब्रांड का बजट है तो वो भी डिल्यूट हो जाएगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगर मैं किसी ब्रांड का ना, क्रिएटर्स हैव टू बी स्मार्ट, मैं क्रिएटर्स को बोल रहा हूँ, मेरे को रोज आते हैं सर आप ना ये हमारा नाम ले दो। मैं क्यों लूँ तेरा नाम? तू मेरे को इतने ही पैसे देगा, इतने में मेरा पेट नहीं भरेगा। मतलब मैं अमिताभ बच्चन थोड़ा ठंडा ठंडा कूले कर लेंगे, हिसाब कैसे होगा? ठंडा कूले करके तुमने दे दिए। तुम आधे टाइम तो कोई ये भी नहीं बताता कि सर देयर इज वन कंपनी, ये बिजनेस गिरने वाला है बहुत ज्यादा जो बता रहा हूँ। देयर इज वन कंपनी, यू डू दिस, वी वांट टू प्रमोट दिस कंपनी, यू टेल अस व्हाट यू विल टेक, ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊँ विच इज द कंपनी का नाम नहीं बताया, क्योंकि कंपनी को तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा चल हम कर लेते हैं। ये कंपनी से 100 रुपए लेगा, मुझे 10 रुपए देगा। ये एजेंसी जो बीच में हाँ, तो हम बावली पूछ थोड़ा है कंटेंट क्रिएटर, हम कहते हैं हम प्रमोट ही नहीं करते। अगर मुझे यही नहीं पता बंदा कौन है, क्या काम है, तो मैं कैसे रेट बता दूं? भाई आप एक चीज बताओ, अगर एक ब्रांड है लिस्टेड रियल एस्टेट फर्म है 2 लाख करोड़ की, और एक है 20,000 करोड़ की, एक है 2,000, तो उनका सबका रेट अलग ही हो, बोलोगे ना आप उनका, है ना? सेम थोड़ा, एक जूता बेच रहा है 20,000 का, एक बेच रहा है 5 का, एक बेच रहा है 2,000 का। आप एक 20,000 वाले जूते प्रमोट करोगे मान लो, तो उससे ज्यादा ये कहते हैं हम नहीं बताएंगे, जूता कुछ भी हो सकता है, आप पहले ये रेट फिक्स कर लो कितना लोगे। और उनको कोई आइडिया नहीं। अब नए नए बेचारे कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, वो कहते हैं 10,000 ले लूंगा, 20, उनको बेचारे को पता ही नहीं कितना है। पता बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं है, ठीक है, ये भी बता रहा हूँ। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं क्यों करूं किसी को? अगर मुझे करना है तो मैं वैसे ही उसका डायरेक्ट ही कर लूंगा ना, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ही कर लूंगा ना। मेरे को वो जूता बेचना है तो मैं अपने यूट्यूब पे बेच सकते हैं, मैं वो बोलूंगा ये जूता है भाई तुम खरीद लो। ये मार्केटिंग एजेंसी की जरूरत क्या है? तो द थिंग इज कि बहुत कुछ किया जा सकता है आगे आगे, जैसे फ्लिपकार्ट है और बाकी जबोंग और ये सब जैसे हैं, यूट्यूब पे भी ऐसा शुरू हो जाएगा। वो अब तो शॉप बटन आ गया, शॉप बटन वो आगे अब और बढ़ने वाला है, क्योंकि वो सब धीरे धीरे पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स विल अर्न गुड। आपको रेलेवेंट रहना है, मेहनत करनी है, एंड बहुत ज़्यादा सपने नहीं देखने। बहुत बड़ा वर्ड है, और इसको ऐसा समझना है कि ये एक जब तक आपका कंटेंट क्रिएशन से आपकी मेन जॉब से ज़्यादा पैसा ना कमाने लग जाए तो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में आना भी नहीं है। ये एक मैंने फॉर्मूला दे दिया। तो अगर आपकी लाख रुपए की तनख्वाह है और आप कंटेंट क्रिएशन से लाख प्लस कमाने लग गए, तब छोड़ना, तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आप फिर पूरी मेहनत और टाइम देख के लाख का 2 लाख तो कर लोगे। तो अभी आप 1 लाख कमा रहे हो, कंटेंट क्रिएशन से 1 लाख कमा रहे हो, तो 2 लाख कमा रहे हो। तो अगर आपको ये क्रॉस कर गया कंटेंट क्रिएशन, तो यानी अगर आप ये छोड़ दोगे अब और इसमें पूरा जोर लगा दोगे, तो यहाँ 2 लाख तो क्रॉस कर जाओगे। तो 2 ही तो कमा रहे थे अभी, तो फिर आपकी जर्नी और हो सकती है। अब वो 2 से 2 करोड़ हो रही है, वो किस्मत और मेहनत है। पर लोग क्या करते हैं, पहले तो नौकरी छोड़ते हैं, फिर मेरा पैशन है, फिर वो पैशन कहीं जाता नहीं, 6 महीने में नहीं हो पाता, कुछ नहीं होता भाई। 6 में तो कुछ होगा ही नहीं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये। मैं कहता हूँ मिनिमम 200 वीडियो, 200। ओके, जो उससे पहले वायरल हो जाएगा ना, वो वैसे थैंक यू हो जाएगा। क्योंकि 200 क्या है ना, 200 में आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जर्नी पे जा सकता हूँ, कि मेरे टांगों में ताकत है, मैं इतना चल गया तो मैं इतना चल लूंगा। आपने थोड़ा सा भागना शुरू किया और आपको लगा पता नहीं कहाँ पहुंच गए, फिर आगे नहीं भाग पाओगे। क्योंकि वो कई लोगों का ऐसे होता है कि कंटेंट बना रहे थे, ये बनाया कुछ, वायरल हो गए, वो मिसमैच हो गया, जो वायरल हुआ उस पर और बना नहीं सकते, एंड वो थैंक यू हो गया। तो वायरल होने पे ज्यादा वो जो एक वीडियो आपका चलेगा वो भगवान ने ऊपर से लिखा हुआ है, पर उसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे 500 वीडियो। आपने जैसे बोला कोर्सेज एंड कंसल्टेंट्स, ये सब आप करते हो, मोस्टली इनकम इससे होती है। बट ये भी लोगों का कहना है कि यार इंडियंस इतने कोर्सेज लेते नहीं है या इतना पे नहीं करते। बाहर तो आप $100 के, $500 के कोर्सेज प्रोग्राम्स बेचते हो, तो इंडिया में क्या ये ले रहे हैं प्रोग्राम्स एंड ये सब? इसका कंसल्टेशन का मैं ये एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सिंस आई एम ऑल्सो कंसल्टेंट का क्या होता है,
इंडिया में डॉक्टर्स, लॉयर्स और कुछ कह लो ट्यूशन टीचर्स, इन तीनों के अलावा हम अभी तक मेंटली इंक्लाइंड नहीं हुए हैं पैसे देने के, किसी को मुंह से कुछ बोलने के, ज्ञान देते हैं। एज ए कंट्री। और तीनों में फंसी में जाना पड़ता है। लॉयर को कोई नहीं जाता बिना कोई कुछ हुए, ना डॉक्टर के पास कोई जाता बिना कुछ हुए, और टीचर्स का यूं है कि बच्चे को कुछ बनना है तो भाई तू इसको सिखा दे। धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है, दैट इज वन। सेकेंड चीज क्या, रिच हैड ऑलवेज फिगर्ड इट आउट बहुत पहले कि हमारे पास, उनके पास टाइम लिमिटेड है और नॉलेज उनको अनलिमिटेड चाहिए। तो वो ऐसे कहते हैं कि जैसे आप हैं कि यार तुम इतने पॉडकास्ट करते हो, तुम यूट्यूबर हो, तो तुम मुझे ज्ञान दे दो और पैसे ले लो, ये कैसे करना है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 200 वीडियोस में सीखा कि यार यहाँ देखना है, तो वो तो मैंने 2 सेकंड में बता दिया। फिर मैं मेरे को बोलो कि फ्राइडे रात को रिलीज करके ज्यादा व्यूज आएंगे, संडे को पैटर्न, मैंने 2000 वीडियो रिलीज किए तभी तो पैटर्न पता चला मुझे कुछ, क्योंकि कहीं छपा थोड़ा हुआ है कि कब ज्यादा वीडियो सुबह रिलीज करना है, दोपहर को, शाम को, छुट्टी, वीकेंड, क्या पैटर्न है। तो वो सब चीजें जो हमने ज्ञान हासिल किया, उसका निचोड़ अगर आपको मिल रहा है तो यू शुड बी वेरी हैप्पी टू डू इट रेदर देन डिस्कवर इट योरसेल्फ, क्योंकि टाइम बहुत बच रहा है। तो आपकी जर्नी कितनी लीपफ्रॉग हो रही है उस चीज में। पर यहाँ कंसल्टेंट उन्हीं को कर सकते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो ये कहना चाहते हैं नहीं नहीं आप हमें कन्विंस करो ऐसे पीछे बैठ के कि हमें बनाना चाहिए, उनके पास कौन जाएगा। अगर आपका जैसे चैनल है, अगर मैं आपको 4 आइडिया दे दूं या आपसे 2 ले लूं तो हम दोनों ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि तुमने कुछ डिस्कवर किया, मैंने कुछ किया, शेयर हो गया। या इसको प्रोफेशनल वे में कंसल्टेशन बोलते हैं। तो कंसल्टेशन इज ए बिग ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी। कंसल्टेंट्स हमने सोचे थे BCG के होते हैं या जो ये बिग 4 होते हैं कि कंपनी लेगी, भाई इंसान को भी कंसल्टेशन चाहिए। पहले माता पिता दे देते थे, पर अब आजकल इतने ज्यादा जॉनर बढ़ चुका है कि सब कुछ नहीं पता, माता पिता को सब कुछ नहीं पता, दोस्त को नहीं पता, तो फिर फ्री में यूट्यूब पे सब कुछ नहीं मिलेगा। आपको कंसाइज वे में चाहिए एंड पर्सनलाइज्ड चाहिए। मैरिज का गड़बड़ हो रखी है तो क्या अपने माता पिता से लोगे जिनने गड़बड़ कर रखी है उसमें आधी, या लड़की के माँ बाप से करोगे जिसने 1/3 कर रखी है, या अपनी बीवी से कंसल्टेशन लोगे जिसने आधी कर रखी है, या अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करोगे जो तुम जड़ हो उस प्रॉब्लम की, तो किसके पास जाओगे तुम मार्केट में, कौन है वो। तो हमारे जैसे बैठे, अब कंसल्टेशन फीस है, किसी को ज्यादा लगती है, कम लगती है, पर देन जैसे मेरे प्री मैरिटल कंसल्टेशन का कोर्स है, 777 रुपीज का 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, पिज्जा आता है उतने में, शादी बच जाती है। शादी में 70 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख कुछ तो लगाओगे भैया, मुंह से क्या सवाल पूछने 30 एक दूसरे से, वो पता चल जाते हैं। बट आप तो कंसल्टेंट बन सकते हैं क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपने लाइफ देखा। तो हम अगर कोई यंगस्टर्स है, वो किस पे कंसल्टेंट बन पाएगा? वो उस पे तभी कहता हूँ कुछ करना जरूरी है जो परीक्षा की तैयारी करने से। और परीक्षा की तैयारी वाले भी कंसल्टेंट बन सकते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे ना करें जैसे हमने करी कि हम फेल होते हैं। ठीक है, जो सक्सेसफुल नहीं होते वो कोच बन जाते हैं। हारे हुए जुआरी ही सिखाते हैं सबसे बढ़िया। जो जीत गया उसको तो पता नहीं कैसे जीता। ठीक है, जो नहीं जीत, क्योंकि what people like your stage or something can do is कि जो भी वो काम कर रहे हैं, वो काम में उनने कैसे कैसे पहुंचे, उसके कंसल्टेंट तो बन सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, हर आदमी को कुछ स्किल सेट है, उस पे उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक्सपीरियंसेस का कंसल्टेंट बन सकता है। जैसे आपका ये टीम स्पेशलिस्ट है, अब इनको कैमरे के बारे में पता है, अब मुझे कैमरा लेना है, इनको कैमरे की सारी नॉलेज है कि ऑपरेट करते हैं कैमरा, तो ये इस चीज के कंसल्टेंट बन सकते हैं। एंड अपना इमेज की, भाई आपको किसी को कैमरा लेना है भाई साहब, 5,000 से लेके 5 लाख का मैं बताऊंगा। मैं जैसे इनसे बात कर रहा था कि यार ये मेगापिक्सल इतना होता है, ये टेक्निक, देयर इज टू मच टू इट। अब जैसे कार है, अगर मुझे कार खरीदनी है और आप कार की नॉलेज रखते हो, यंगस्टर्स को शौक नहीं होता, BMW खरीद नहीं सकते, पता सब कुछ है, पता सब कुछ है, चला भी रखी है, फोटो भी खिंचा रखी है, तो भाई तुम अगर पैसे वाले लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं कौन सी कार, तो सर ये गाड़ी आप अपने चलाने के लिए ले रहे हो, पीछे बैठनी है, पीछे बैठना है, इस शो के लिए ले रहे हो, कंफर्ट किसके ले रहे हो, इसके लिए ले रहे हो, 10 सवाल पूछ के वो आपको चॉइस बता देगा। आप पैसे नहीं दोगे उसको कि मेरे पास पैसा है, नॉलेज नहीं है, मैं किसके पास जाऊं। अच्छा मैं शोरूम में जाऊंगा तो आप BMW बेच रहे हो, कोई दूसरी बेच रहा है, लैंड रोवर, सब अपनी की तारीफ करेंगे, फिर मैं दिमाग लगाऊंगा कि यार इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। अरे मुझे एक आदमी बता दे पूछ के कि ये तू क्यों ले रहा है। जैसे मैंने एक फोन लिया तो मेरे को रिकॉर्डिंग करनी थी उसमें,
तो अब मेरे को बात नहीं करनी थी, सॉफ्टवेयर रन नहीं करने थे, बात में तो कुछ ज्यादा वैसे कर, तो बोला, एक ने बोला, एक मेरे को सस्ता सा कुछ बताया, कहते सर इसके अंदर वाला 64 मेगापिक्सल का और इसकी रिकॉर्डिंग इतनी ले लो फोन। वो बंदे ने मेरी कंसल्टेशन कर दी दुकानदार ने। हाँ। पर कई चीजों में नहीं भी होती, कई बार ऐसा होता है सब अपना बेचने के लिए बताते हैं, यू डिसाइड। द प्रॉब्लम ऑफ टुडे इज दैट यू डिसाइड का टाइम नहीं है ना। इफ आई हैव गॉट लॉट ऑफ मनी एंड मैं कुछ बढ़िया गाड़ी खरीद रहा हूँ सपोज, तो मेरे पास टाइम थोड़ा इतना कि मैं हर शोरूम में जाऊं, बीवी को लेके जाऊं, हर एक में बैठूं, हर एक में देखूं। तो somebody शुड कम एंड मेरी जो चॉइस 15 गाड़ी की है उसको जीरो डाउन करके 2-3 पे लिया है, फिर मैं 2-3 का देख के एक खरीद लूं। तो यू सेव्ड माई टाइम। इफ यू सेव्ड माई टाइम हैज गॉट ए कॉस्ट, आई विल पे यू 5-10,000 यार। इफ माई कॉस्ट इज 2 लाख रुपीज एन आवर एंड यू हैव सेव्ड माई 5 hours, 10 लाख तुमने मेरे बचाए, तो विल आई नॉट गिव यू 10,000? 1% of that. And you have to find such people. There are people like that कि अब आपको एग्जाम्पल 2-4 देके खत्म करेंगे। फॉरेन कंट्री घूमने जाना है, ठीक है, अब जो कंपनी है जिससे आपने ट्रैवल वाली है वो तो अपने हिसाब से स्टोरियां सुनाएगी, पर एक एक्सपर्ट जो 200-100 कंट्री घुमा बैठा है और एक्सपर्ट है कि सर ऐसे यहाँ कर लो, वहाँ ये सस्ता बैठेगा, वो कंसल्टेशन के पैसे ले रहा है। जैसे मैं अपना एग्जांपल रियल एस्टेट में लोग 5 करोड़ का घर खरीदने को तैयार है, कंसल्टेंट को पैसे देने को उतने तैयार नहीं है जो कि 0.00 कुछ % वर्कआउट करता है कि यार ये बताने, वहां पे कर देंगे कितने भी, और वो डूब गए, पता चले। डूबते तो चलो ना भी हो, अच्छे बिल्डर हैं, पर यूनिट कौन सी लेनी है, कौन से वाला अच्छा करेगा, किस हिसाब से पेमेंट प्लान होता है, क्या अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है, 2 साल लेट लेना है, 4 साल का प्रोजेक्ट है, 3 पे लेना है, 2 पे, 1 पे, नए पे लेना है, कौन सा बेचना है। अरे भैया ये 1-2 घंटे की कंसल्टेशन है, आपको तसल्ली से रात को नींद आ जाएगी। नहीं तो आप कह रहा फ्री फंड में सवाल, कई बार मेरे को ना सर कंसल्टेशन देगा, एक सवाल पूछना है, मैं कहा नेवर एंड्स इन वन। मैं कहा चल ये खेल मैंने बहुत खेले, अपना टाइम वेस्ट किया, चल सवाल पूछ। तो सवाल पूछा तो उसका जवाब दे दिया, पर उसका जवाब का एंड क्या होगा, बट ये क्यों, तो आपने ये क्यों बता दिया, पर फिर वो क्यों। मैंने कहा चल रहा है ना, देख घंटा लगेगा ना, सारे क्यों का जवाब देने के लिए, मन की तसल्ली के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे और इतने, और तेरी टोटल कॉस्ट का इतना है। अगर तेरे को इतनी बात भी समझ में नहीं आती है तो नहीं कहते, वो तो आप घर बेचोगे तो फिर वो उसमें पर हम ले लेंगे, पर मैं कहा ज्ञान और टाइम के पैसे हैं, तो धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो कंसल्टेशन का बहुत नीड है। और जैसे कहते हैं ना, ढाबा होता है, रेडी होती है, ढाबा होता है, फर्स्ट सेकंड, तो हर एक की नीड है ना। चाय यहाँ पियोगे, अब वो जो BCG वाले और वो हैं, वो 5 स्टार होटल की कंसल्टेशन अमीर लोगों की चले, तो क्या नीचे वालों को नहीं पता क्या करना। आपको कंसल्टेशन कोर्स कौन सा लेना है, डू यू वांट टू डू अ 4-year कोर्स टू रियलाइज कि इसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, यू नीड कंसल्टेंट टू टेल यू इन एडवांस। सो कंसल्टेंट का काम एक ही है, जैसे ज्योतिष भी कंसल्टेंट ही है एट द एंड ऑफ द डे। आपका टाइम, एनर्जी और पैसा बचाएगा वो, आपका टाइम, एनर्जी और पैसा बचाने के लिए वो आपसे कुछ फीस लेगा। तो बी वेरी हैप्पी टू गिव इट, दैट इज वन। सेकेंड इज, एट मोस्ट क्या होगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा कि उतना मजा नहीं आया, बट दैट रिस्क वी ऑल रन व्हेन यू गो एंड वॉच ए मूवी। मजा नहीं आया, खाना खा के आए, उतना मजा नहीं आया, हमने कोई जूता या कपड़ा लिया या कोई रंग छूट गया, मजा नहीं आया, कोई फोन लिया, मजा, दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर। बट देन यू सी कि कोई बंदा है, उसका रेपुटेशन क्या है, कैसा साउंड कर रहा है, क्या पैसा दे रहा है, तो मार्केट में हर तरह की अवेलेबल है, एंड यू विल हैव टू डू इट बिकॉज यू हैव टू लीवरेज, योर टाइम इज लेस। तो इससे क्या करते हो, आप पैसा देते हो और अपना टाइम बचा लेते हो। जीवन में एक टाइम ही तो वो है जो हम ला नहीं सकते, ला नहीं सकते, पैसा तो आएगा जाएगा। अगर मैं एक ड्राइवर रख लिया 15,000 रुपए का, तो मैं वो एक तरह से उसने मेरा टाइम बचा दिया ना, 15, वो कंसल्टेंट ही है, गाड़ी चला रहा है। जब वो गाड़ी चला रहा है तो मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ के मोबाइल से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे देखना है कि वो 15,000 से ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर बहुत ज्यादा कर सकता हूँ तो ड्राइवर इज वर्थ इट। कंसल्टेंट को ड्राइवर की तरह देख लो, कंसल्टेंट को आप मेड की तरह देख लो। मैं और गिराने के लिए कह रहा हूँ, भाई आप बर्तन धो सकते हो, झाड़ू पोछा कर सकते हो, मेड ले रही है 4,000 रुपए। अब आप देख लो कि उस 1 घंटे में, 2 घंटे में जो वो काम करती है इतना, तो आप कुछ और कर सकते हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों काम करे फिर आपसे नौकरी नहीं होगी, इसलिए तो रखा है आपने। बिल्कुल, नहीं तो क्यों रखा है आपने? कि आपने टाइम बचाने के लिए। तो ये लोगों को देखना है कि कंसल्टेशन लेके क्या फायदा, बहुत फायदा होता है, बहुत पैसा बचता है। और जब आप इतनी नॉलेज कंसल्टेशन दे के ले लेते हो,
तो फिर आप खुद भी कंसल्टेंट बन सकते हो। और कई बार क्या है, जैसे मैं पर्सनलाइज कंसल्टेशन करता हूँ तो फीस इतनी हाई है, पर अगर मैं 200 लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ तो मैं फीस बहुत कम कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं वही टेम्पलेट दे दूंगा, बाकी तुम अपना फॉर्मूला लगा लो। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कर दिया, तू अपना a भी खुद डालते, तू बोला नहीं मेरे को 7 + 8 करके दो तो 225 करने के पैसे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि तुम्हें इतनी मेहनत नहीं है कि तुम ये सीख लो, पर जब तुम सीख लोगे तो और बेटर है। अब लोग कहते नहीं उसका कोर्स था मजा नहीं आया, ये नहीं आया, वो दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर। दैट्स व्हाई माय मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज इन 3 डिजिट्स फिगर पैसे की। अच्छा। तो मैं कोई है ही नहीं भैया। एक पिज्जा की फीस में कितने लुटोगे वो देख लो तुम। हाँ, एंड आई थिंक वही आपने बोला कि अगर मोबाइल दुकान में मैं जाके पूछूंगा, वो वही मोबाइल बताएगा जिसमें उसका सबसे ज़्यादा मार्जिन है, या ट्रैवल एजेंट भी वही बताएगा जहाँ उसका मार्जिन है, बट कंसल्टेंट को वही 500,000 दे दोगे तो वो सही चीज़ बताएगा जो आपके लिए सही है। एंड एक फाइनल क्वेश्चन में एंड करूंगा कि आपने बोला कि आपने 4-5 चैनल खोले, तो क्या ये तरीका है रेलिवेंट रहने का? क्योंकि होता क्या, एक चैनल चला, वो बूम आया, वो अच्छा चल गया। नहीं, इट इज जस्ट अ जॉनर अलग है कि भाई ये मेरा डोसे का स्टॉल ये है, चना भटूरा यहाँ मिल रहा है, पानी पूरी यहाँ मिल रही है, पाव भाजी यहाँ मिल रही है, जिसको जो खानी ले आओ। अब मुझे नहीं पता कि ट्रेंड चेंज होगा नहीं होगा, या सारा ही बिकेगा, या मेरे के हिसाब से तो जो मेरा कंटेंट है ये एवरग्रीन कंटेंट है, सारा रेलेवेंट है, क्योंकि मैंने पिलर बनाए हैं, रिलेशनशिप्स, नौकरी, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, एंड ऊपर से तड़का करंट इवेंट्स का कि आज सोसाइटी कैसे चल रही है। तो ये डिश तो मुझे लगता है काफी दिन चलेगी। हाँ, कुछ ना कुछ हमेशा ट्रेंड में रहेगा। एंड जो आपने बोला यार इंडियंस को ऐसे या फिर जनरल फैमिली मल्टी क्यूजिन फैमिली रेस्टोरेंट्स पसंद है, तो अगर आप सिर्फ पिज्जा बेचोगे तो लिमिटेड ऑडियंस, सारा ज्ञान यहाँ मत दे दो। हाँ। सारा ट्रेड सीक्रेट बाहर चला जाएगा। हाँ, तो थैंक यू कि आपने अमित इतना ज्ञान दिया, इतनी नॉलेज दी, एंड होपफुली हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एज यंगस्टर्स, एज यूथ, उनको गाइडेंस मिलेगी कैसे वो लाइफ को अप्रोच कर सकते हैं। एंड होपफुली आप ऐसी लोगों को एजुकेट करते रहें, देश आगे बढ़े एंड आप भी आगे ग्रो करें। थैंक यू। एंड आपको गाइडेंस इस चीज़ पे भी मिली होगी कि आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे शुरू करके सस्टेन कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट वेज में कमा सकते हैं। तो होपफुली आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। नीचे कमेंट करना अपना बेस्ट पार्ट, ये पॉडकास्ट अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही जबरदस्त गेस्ट को अपने पॉडकास्ट पे लेके आएंगे। धन्यवाद।